हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। हम लोग बीपीएससी के इस निबंध सीरीज में आज कंक्लूजन की ओर बढ़ने वाले हैं एंड वी विल सी हाउ टू कंक्लूड एन एसे। उसमें हम लोग यह देखने वाले हैं कि किसी भी निबंध का जब हम निष्कर्ष लिख रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए एंड हाउ टू राइट अ वेरी वेल बैलेंस्ड कंक्लूजन सो दैट विल गेट अ वेरी गुड रिमार्क्स ऑन दैट। तो उसके लिए अब तक जो हम लोगों ने अपनी जर्नी देखी है उसका एक बस ब्रीफ देख लेते हैं। पहला, इसके बाद हम लोगों ने बीपीएससी का एसे देखा था कि बीपीएससी में कितने टाइप के एसे पूछे जाते हैं, जो हमारा पहले वीडियो में हमने देखा था पहले क्लास में। फिर सेकंड क्लास में हमने देखा कि एक एसे को फॉर्म करने के लिए, एक बेहतर एसे लिखने के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिमाग में रखने चाहिए। फिर थर्ड में हमने बीपीएससी में जो ऐसे राइटिंग होती है उसका वर्ड लिमिट एंड पैराग्राफ बैलेंस देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने निबंध के इंट्रोडक्शन लिखने के वेरियस टाइप्स देखे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक अलग तरीका, जो ऐसे राइटिंग का जो इंट्रोडक्शन लिखने का जो तरीका अब तक जो होता है सामान्य रूप से, उससे अलग हट करके एक स्टार लाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका भी हमने देखा पिछले क्लास में। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने क्लास में यह देखा कि जब हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया तो एक निबंध के कितने टाइप से हम लोग बॉडी पार्ट के कंटेंट फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक हमने यह समझ लिया है कि अब हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। हम किसी भी निबंध को, किसी भी एसे को, ऑल्दो व्हाट इज द टाइप ऑफ एसे, ये मैटर नहीं करता है। अगर वो स्टैटिक किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एसे है तो भी, या फिर कोई लोकोक्ति है तो भी हम उसको कैसे लिख सकते हैं, यहां तक तो हमने समझ लिया है। अब आते हैं कि उसका कंक्लूजन कैसे हो सकता है और कंक्लूजन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले आइए वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आप कोई निबंध का कंक्लूजन लिख रहे हो तो ये जो आपके सामने लिखी गई हैं इन बातों को दिमाग में जरूर रखना है। जैसे यूज कंक्लूसिव वर्ड्स, इसका मतलब है कि जब आप निबंध का इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, बॉडी पार्ट लिखने के बाद, तो एग्जामिनर को यह एहसास हो जाना चाहिए कि अब आप अपना बॉडी पार्ट समाप्त कर चुके हैं और अब आप निष्कर्ष लिख रहे हैं। तो वो कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा? जब आप कंक्लूसिव वर्ड्स उसके सामने लिख देंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद लास्ट में जब आते हैं तो लास्ट वाला पैराग्राफ क्या होता है कि अंत में हम कह सकते हैं, इन कंक्लूजन वी कैन से, एक कंक्लूसिव वर्ड है ये। दूसरा, इन समरी, सारांशतः हम कह सकते हैं। तीसरा, अंतिम निष्कर्ष यह है कि, इन द फाइनल एनालिसिस, ओके। उसी तरीके से अंततः, द होल, या फिर सभी तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए, बाई कंसिडरिंग ऑल थिंग्स, ऑल एविडेंसेस एंड फैक्ट्स, ओके। या जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया, एज डिस्कस्ड एवं। तो ये कुछ शब्द होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कंक्लूसिव वर्ड्स। मैं लिख देता हूं यहां पर, कंक्लूसिव वर्ड्स। तो जब भी आप निबंध का निष्कर्ष लिखें तो निष्कर्ष लिखने से इन्हीं वर्ड्स के साथ शुरुआत करेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि अब आपने अपना बॉडी पार्ट समाप्त कर लिया है और अब आप निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। तो पहला शब्द क्या है? मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं सो दैट आप लोग बैलेंस कर लेंगे उसको। इन कंक्लूजन, अंत में,
ठीक है। दूसरा वर्ड है इन समरी। सारांशतः या सारांश में, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इन फाइनल एनालिसिस। भाई इन फाइनल एनालिसिस क्या है? अंतिम निष्कर्ष। हम सिर्फ इन वर्ड्स को लिखेंगे नहीं, इनका प्रयोग करके भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आज, तो सब ध्यान से देखिए, ठीक है। चौथा, बाय कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। सभी तथ्यों और तर्कों की जांच करने के बाद, ठीक है। और या फिर एक और अंतिम है, पांचवा, एज कंसीडर्ड एबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो इन शब्दों को जैसे ही आप प्रयोग करना शुरू करेंगे, एग्जामिनर को लग जाएगा कि अब लड़का क्या कर रहा है, अब कंक्लूजन, निष्कर्ष लिख रहा है। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि निष्कर्ष कितना होना चाहिए, कहां होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और वो बॉडी पार्ट को ही आगे कंटिन्यू करते हुए और एक बार अचानक से अपने ऐसे को छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा निष्कर्ष लिखा है। तो ऐसा नहीं होता है। इन सब शब्दों के अंत में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार भारत में, जैसे एक ऐसे लेते हैं सामने, देखिए आपके, यह है कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया, बॉडी पार्ट लिख लिया, आप कंक्लूजन की ओर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे? अंत में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त जिन जिन पहलुओं पर हमने चर्चा किया, उसका यह निष्कर्ष स्पष्ट हो गया कि भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार किया जा सकता है। यद्यपि केवल कृषि व्यवस्था में सुधार संपूर्ण ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार सुनिश्चित नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि कृषि अर्थतंत्र के साथ साथ, कृषि व्यवस्था के साथ साथ अन्य कारक भी ग्रामीण अर्थतंत्र को प्रभावित करते हैं। तो यह क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। लेकिन कंक्लूजन के लिए सबसे पहला शब्द जो है वह दिमाग में एग्जामिनर के लग जाना चाहिए कि हां, अब लड़का कंक्लूजन कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला बात क्या देखना चाहिए? तो हमने कंक्लूसिव वर्ड्स देख लिए, ठीक है, कि कुछ कंक्लूसिव वर्ड्स हमें अपने निबंध को लास्ट करते समय देखना है। अगला है योर विजन फ्यूचरिस्टिक विथ सॉल्यूशन। कुछ निबंध ऐसे होते हैं जिसको जब आप एंड कर रहे होते हैं तो उसमें आपका क्या होना चाहिए?
आपका विजन दिखना चाहिए, ठीक है। और विजन कैसा हो? फ्यूचरिस्टिक हो, भविष्य आधारित हो, भविष्य की बात कर रहा हो और समाधान प्रस्तुत कर रहा हो। जैसे यह ऐसे है, काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, ठीक है। अब इसी ऐसे का हमें क्या करना है? कंक्लूजन लिखना है। तो क्या कहेंगे कि अंततः सभी तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए हमने यह समझा कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार मात्र किसी अर्थव्यवस्था की उपज नहीं होते हैं। अगर भारत 21वीं सदी में अपने महान अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करना चाहता है तथा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करना चाहता है, तो भारत को अपने आर्थिकी के साथ साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक राजनीतिक मूल्यों को भी सहेजना होगा, क्योंकि अंततः मूल्य ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं और मूल्य युक्त व्यक्ति ही अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का नींव रखता है। अतः अगर भारत अपने इस काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का समाधान चाहता है, तो उसे इस महान अतीत से प्रेरणा लेते हुए और मूल्य आधारित शिक्षा, परिवार में नैतिकता, महान शासक, प्रशासक, नेताओं और सुधारकों के जीवन से शिक्षा और उसके साथ साथ विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा की आवाज को लोगों को जन जन तक पहुंचाकर, इनको जन जन तक पहुंचाकर मूल्य आधारित व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र का निर्माण करना होगा। यही भारत के अतीत की देन होगी और यही भारत के भविष्य का आधार हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसमें समस्या एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया गया था कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। हमने निष्कर्ष में क्या कहा? पहले कंक्लूसिव वर्ड यूज किया कि सभी तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके होते हैं बॉडी पार्ट में सारे डायमेंशंस कैसे डिस्कस करना है, उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। और फिर हमने यह बताया कि केवल काले धन की अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि काले धन की अर्थव्यवस्था से भी गहरी समस्या क्या है। इन सब के लिए समस्या का जिम्मेदार कारक है हमारे यहां मूल्यों का नष्ट होना, नैतिकता का पतन होना, समाज में व्यक्तिवादिता, अति भौतिकता, वस्तुकरण का बढ़ता चला जाना। कहां भारत संतोषम परम सुखम वसुधैव कुटुंबकम, इन अहिंसा परमो धर्मः जैसे आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ता था। भगवान बुद्ध भी जब अपनी शिक्षा दे रहे होते हैं तो वह भी अपनी शिक्षा में क्या कह रहे होते हैं? जब भगवान बुद्ध के 10 शील हैं, उस 10 शील में क्या है? अस्तेय और अपरिग्रह भी है। अस्तेय चोरी नहीं करना है और अपरिग्रह अत्यधिक धन संचय नहीं करना है। और हम अति भौतिकतावाद के दौर में इसी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।
जिसका परिणाम क्या हो रहा है? काल धन की अर्थव्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार में वृद्धि। तो ये सब चीजें हमें निष्कर्ष में लिखनी होगी कि अपने अतीत से, वेदों उपनिषदों के ज्ञान से, बुद्ध और जैन के विचार से, शंकराचार्य के आदर्श से प्रेरित होकर के भारत अपने समाज के, अपने अतीत के नैतिक मूल्यों को सहेज कर ही सामाजिक बुराइयों का समाधान ढूंढ पाएगा, और तभी हम एक महान भविष्य की, जिसमें भारत वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व करता होगा, उसकी सुदृढ़ नींव रख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा कि एक ऐसे था, हमने उसको जब निष्कर्ष लिखना शुरू किया तो निष्कर्ष सिर्फ उस ऐसे के, सिर्फ इकोनॉमी के टॉपिक से कनेक्ट नहीं किया, बल्कि अतीत से कनेक्ट कर लिया और भविष्य तक लेके चले गए। यह होता है परफेक्ट निष्कर्ष। ठीक है, अब आते हैं और क्या क्या ध्यान रखना होता है हमें। हमने अपना विजन भी दिखा दिया कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, भारत को विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करना है। ठीक है, अगला है कि इफ ऐसे कंसिस्ट प्रॉब्लम देन सॉल्यूशंस। अगर निबंध में किसी समस्या की बात की गई है, काले धन की अर्थव्यवस्था समस्या है, तो निष्कर्ष में हमें क्या करना पड़ेगा? उसका समाधान बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने समाधान बताया कि काले धन की अर्थव्यवस्था सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, बल्कि समाधान दीर्घकालिक और वास्तविक होना चाहिए। तो उसका समाधान क्या बताया हमने कि जब व्यक्ति नैतिक होगा, समाज नैतिक होगा, तब सभी समस्याओं का वास्तविक समाधान मिलेगा। तो जब प्रश्न में किसी समस्या पर बात की गई होगी निबंध में, तो आपको निष्कर्ष में क्या करना है? उसका समाधान देना है। अगला, प्रोवाइड क्लोजर विथ अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। क्लोजर का मतलब कि निष्कर्ष लगे कि हां अब लड़का इंड कर रहा है, और पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉडर दिखे। अभी क्या हमने डिस्कस किया कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करना है। ठीक है, महान अतीत से प्रेरणा लेनी है। तो यह हो गया ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, हमारी महान महत्वाकांक्षाएं, जिसको लेकर के हमने कंक्लूड किया। फिर अवॉइड एंडिंग विथ क्वेश्चंस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में कहते हैं, जैसे यही वाला निबंध है, कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं निष्कर्ष के लास्ट में कि इस तरीके से, या अंतिम निष्कर्ष के रूप में हमने यह देखा कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर ग्रामीण अर्थतंत्र में सुधार किया जा सकता है, लेकिन क्या इसे पर्याप्त मान लिया जाना चाहिए? और डॉट 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 निबंध खत्म। यह नहीं करना है आप लोगों को। मैंने बहुत सारी कॉपी चेक करी है, यूपीएससी वाले ऐसे भी कॉपी चेक करी हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसे करते हुए देखा है। यह बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। तो कभी भी क्वेश्चन पर अपने निबंध को एंड नहीं करना है। अगला है समराइज, डोंट रिपीट। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, निबंध के बॉडी पार्ट में आपने बहुत सारे डायमेंशन डिस्कस किए होते हैं। जब आप निष्कर्ष लिखने लगें तो उन निष्कर्ष में कभी भी बॉडी पार्ट के कंटेंट को रिपीट मत करिए। रेफरेंस लीजिए, लेकिन बॉडी पार्ट से नहीं, इंट्रोडक्शन से। प्रारंभ में जो कहानी आपने डिस्कस करी है वहां से रेफरेंस लीजिए, लेकिन कभी भी बॉडी पार्ट के कंटेंट को उस पर रिपीट मत करिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब हम एक इस प्रकार का, जो कि लोकोक्ति आधारित निष्कर्ष होता है, निबंध होता है, उसका निष्कर्ष लिखने की कोशिश कर रहे हैं। धोबियन का कुकुर न घर के न घाट के। सपोज करो यही निबंध आ गया, इसका निष्कर्ष लिखना है, तो हम क्या करेंगे?
कंक्लूसिव वर्ड्स पहले लेंगे, ठीक है। क्या लिखे कहेंगे, कोई भी कंक्लूसिव, जैसा कि हमने ऊपर देखा या जैसा कि हमने ऊपर चर्चा किया, एज डिस्कस्ड एबव। हमने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ऐसी परिस्थितियां देखी जिसमें यह लोकोक्ति चरितार्थ होती है, दिखी कि धोबियन का कुकुर न घर के न घाट के। लेकिन अगर मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति, ज्ञान और कौशल और नैतिकता का संयोजन विकसित कर ले तो वह अकेले रहते हुए भी अपने लिए मार्ग बना सकता है, अपने लिए समाधान ढूंढ सकता है। क्योंकि संपूर्ण मानव इतिहास का सबसे प्रमुख अध्याय किसी एक व्यक्ति ने ही लिखा है। अगर हम प्राचीन भारत का इतिहास देखें तो चाणक्य और चंद्रगुप्त दिखते हैं। मध्यकाल में महान संतों की परंपरा दिखती है और आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, विवेकानंद, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे वक्तव्य दिखते हैं। और जबकि आधुनिक वर्तमान समय में हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नायक दिखते हैं। इन सभी ने अकेले रहते हुए, अर्थात न तो इनके आगे कोई था न इनके पीछे कोई था, लेकिन इन्होंने स्वयं को धोबी का कुत्ता नहीं बनने दिया, बल्कि अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और लगन के बल पर एक इतिहास का अध्याय लिख डाला। अतः कह सकते हैं कि मानव जीवन की गरिमा इसी में है कि वह धोबी के कुत्ता बनने के बजाय, जिसका अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि स्वयं अपना अस्तित्व बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। यही व्यक्ति, मानव और समाज का कल्याणकारी निष्कर्ष या कल्याणकारी आदर्श हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऐसे जो कि मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, उनका भी परफेक्ट निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, भाषा परिपक्व रखना है। योर लैंग्वेज मस्ट बी वेरी प्योर एंड पायस। पढ़ने वाले को फील हो जाए कि यू हैव वेरी गुड कमांड ऑन वर्ड्स, वेरी गुड कमांड ऑन स्टेंजास, मतलब सब कुछ परफेक्ट है आप में, ऐसा पढ़ने वाले को लगना चाहिए। तो वो लेकिन तब आएगा जब आप लगातार क्वालिटी बुक्स पढ़ रहे हैं, निबंध के लिए अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल आता है, जो निबंध का जो संपादकीय आता है, वह पढ़ना आपके लिए बहुत हितकर हो सकता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जस्ट स्टार्ट द फ्लो एंड वी विल सी द चेंज वेरी सून। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहां एंड करते हैं, लेकिन इसके बाद से जो भी इस सीरीज में वीडियोज आएंगी, उस वीडियो में मैं पूरा एक निबंध के सारे डायमेंशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन लगातार डिस्कस करूंगा। और बीपीएससी में आने वाले सभी टाइप के ऐसे जो कि प्रिडिक्ट हो सकते हैं, उनका निबंध, उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन सारा एक साथ लिख करके आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए इंतजार करिए। आज के सेशन को यहाँ प्रिंट करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।